Hello students, I'm Aisha and today I will teach you first chapter the medieval period of history of class 7th. Now students listen carefully. The history of the world can be divided into three broad periods ancient, medieval and modern. विश्व का जो इतिहास है उसे तीन बड़े भागों में बांटा जा सकता है एंशियंट प्राचीन, मेडिवियल मध्ययुगीन एंड मॉडर्न और आधुनिक. ईच ऑफ दिस पीरियड कवर्स मैनी सेंचुरीज़ और इसका जो प्रत्येक जो समय रहा है, जो पीरियड है, उसने कई सदियों को कवर किया है, मतलब ये कई सदियों तक रही हैं. एंड द लेंथ ऑफ अ पीरियड में डिफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. और इन जो समय सीमा जो है वो विश्व के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए द मेडिवियल पीरियड बिगेन अराउंड द 5th सेंचुरी एडी इन यूरोप. जो मध्ययुगीन समय जो है वो यूरोप में 5th सेंचुरी में शुरू हो गया था, लेकिन अराउंड द 8th सेंचुरी एडी इन इंडिया, लेकिन ये भारत में 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ. इन The medieval period in India spans a millennium from the 8th to 18th century AD. जो मध्ययुगीन समय जो है वह भारत में 1000 वर्षों तक रहा. 8वीं शताब्दी से शुरू होकर ये 18वीं शताब्दी तक रहा. Many developments during this period distinguish it from the previous period. और इस पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई वो बहुत ही उत्कृष्ट थी इससे पहले वाले पीरियड से. दैट इज़ द एंशियंट पीरियड, जो कि प्राचीन युग जो था उस युग से मध्य युग में बहुत ही उत्कृष्ट जो था वो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ. दिस चैप्टर आउटलाइंस दीज न्यू डेवलपमेंट्स. और इस चैप्टर में हम उन्हीं जो नई जो विकास था उसके बारे में पढ़ेंगे. मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो राजनीतिक जो रहे हैं बड़े बदलाव, उनके बारे में. द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 फेजेस. जो मध्ययुगीन समय है वो भारत का, उसको जो है 2 भागों में हम बांट सकते हैं. द अर्ली मेडिवियल पीरियड, जो कि 8th to 13th सेंचुरी, जो कि वो जो है 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा. एंड द लेटर मेडिवियल पीरियड, और बाद का मध्ययुगीन समय, जो कि 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, जो कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा. द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मेडिवियल पीरियड इज़ सेंटर्ड ऑन पावर स्ट्रगल मोर अमंग रीजनल किंगडम्स ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. जो हिस्ट्री रही है मेडिवियल समय की, जो कि पावर सेंटर्ड थी, जो किंगडम थे, जो क्षेत्रीय राज्य थे, वो चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या साउथ इंडिया के हों, वो आपस में जो है एक दूसरे वो शक्ति का प्रदर्शन ही करते थे. लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम, जिसमें कि बहुत सारे जो है किंगडम, जो साम्राज्य थे, वो बने और गिरे. द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज kingdom were the Rajput kingdom in the north and the Chola kingdom in the south. और इन सब के बीच में जो सबसे अधिक प्रोमिनेंट जो किंगडम रहा है नॉर्थ में जो था वो था राजपूत साम्राज्य किंगडम, और साउथ इंडिया में वो था चोला किंगडम, चोला साम्राज्य. द डिस्टिंक्टिव कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल किंगडम स्प्रेड टू द न्यू रीजन दैट कम अंडर देम. और फिर जो है इसमें बहुत सारे जो है कल्चरल कैरेक्टर जो है वो डेवलपमेंट्स हुए, जो कि इनके जो क्षेत्र में आते थे, जो कि चोला और राजपूत क्षेत्र जहाँ तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य, उसमें